मैश कर लिए हैं कि अब इनमें कोई लम्स नहीं है। ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं। इसमें सबसे पहले डालेंगे चॉप हरी मिर्च, अदरक और प्याज। 2 अदद हरी मिर्ची, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और प्याज तकरीबन 2 चम्मच। इसके बाद इसमें डालेंगे चंद हरे धनिए के पत्ते। बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने 2 बोटियाँ चिकन की उबाल कर श्रेड कर ली हैं। चाहें तो किसी सालन की बोटियाँ उनको श्रेड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीफ की हैं तो उन्हें भी किया जा सकता है। बाज़ औक़ात कोई सालन ख़त्म हो जाता है मगर उसकी बोटियाँ बच जाती हैं तो उन्हें आप फ्रीज़र में रख लिया करें और इस तरह जब कोई स्नैक्स बनाएं तो उनमें ऐड कर दें। इसको ऐड करने से एक स्ट्रेचनेस आएगी और आलू का टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बस खुश्क मसालों में यहाँ पे डाला 1 चमची नमक, आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधी चमची सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ। ये मैं भून के कूट के रख लेती हूँ, बहुत चीज़ों में काम आता है। आधी चमची से कुछ कम चाट मसाला, आधी चमची काली मिर्च का पाउडर और 1 चमची चिकन पाउडर। अब इसको बाइंड करने के लिए ऐड करेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स। छोटे साइज़ की ब्रेड के 2 स्लाइसेस मैंने ग्राइंडर में चूरा कर लिए हैं। साथ ही 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। बाज़ार में जो सीख कबाब बनते हैं उनको बाइंड करने के लिए कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल होता है। बस अब इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट मैंने मिस कर दिया था तो वो ऐड करती हूँ, आधी चमची हल्दी। बहुत ज़रूरी है इसके टेस्ट और कलर के लिए, तो बस अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब थोड़े से मटेरियल को हाथ पे फैला लें। यहाँ पर मैं इस मटेरियल को स्क्रू ड्राइवर पे कवर कर दूँगी। आप चाहें तो किसी पेंसिल पे कवर कर सकते हैं। इस तरह ये बहुत अच्छे से सीख कबाब बन जाएंगे एक मोटे से सुराख के साथ। फिर इन्हें एहतियात से उतार लें और बहुत माज़रत के साथ कि मेरा कैमरा जो था वो आउट ऑफ फोकस हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको ये सही तरह ना दिखा सकी क्लिप। तो बहरहाल यकीनन आपको आइडिया हो गया होगा। इस तरह से मेरे तकरीबन बहुत अच्छे साइज़ के 11 अदद सीख कबाब बने हैं और ये बहुत अच्छी तरह बाइंड होंगे। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर बेहतरीन से हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। इनका कलर देखिएगा और फिर इनका टेक्सचर भी। मैंने तवे पर बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इसके अंदर मैं ये सारे कबाब फ्राई करूँगी और आप ये देखेंगे कि ना तो ये ऑयल ख़राब होगा और ना हमें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम ये सारे कबाब फ्राई करेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसमें आलू ऑलरेडी पके हुए हैं, तो सिर्फ इन पे अच्छा सा कलर आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इनको देंगे फ्राई करने के लिए। इस दौरान इनको पलटते रहें ताकि जो साइड फ्राई होने से रह गई वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि ना तो ये झड़ रहे हैं और ना ही ऑयल ख़राब हो रहा है। कलर भी किस कदर खूबसूरत आया। इस तरह बाकी सारे फ्राई कर लिए और आप देखिए तवा बिल्कुल साफ़ है। तो बस जब आप इनको एक दफ़ा बना के खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें टिपिकल आलू का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि हमने जो इसमें मसाले डाले हैं और जो मटेरियल ऐड किया उसकी वजह से ये बहुत ही जानदार किस्म के सीख कबाब होंगे जिनमें स्ट्रेच भी होगा और जायका भी। चाहें तो बच्चों को रोल बना के दे दें पराठे के अंदर और साथ मायोनीज़ या रायता डाल दें दही पुदीने का। रोल खाकर बच्चे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा कर सकते कि ये आलू के हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।